स्टैंडर्ड 11 हिंदी भाषा, हिंदी विषय द्वितीय भाषा, लेसन नंबर 14 नन्हा सा पौधा, जिसके लेखक है लक्ष्मी नारायण लाल। इस कहानी में हमें राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया है। जैसे हमारे देश में विविध एकता का प्रतीक है, विविधता एकता का प्रतीक है, जैसे कि हमारी भाषाएं, हमारी वेशभूषा, हमारे खान पान अलग अलग है, फिर भी हम सब एक है। इसे मिटाना असंभव है, क्योंकि भारत देश ऐसा है जहाँ पर हर जाति के लोग बसते हैं और सब साथ में रहते भी हैं। इस कहानी में कवि ने राष्ट्रीय एकता की बात की है, जिसमें उसका प्रतीक है नन्हा सा पौधा। पौधा इसलिए कि चाहे कोई भी पेड़ का फ्रूट हो या सब्जी हो या फल हो, फूल हो, सभी जाति के लोग उसको उपयोग करते हैं, यानी यूज़ करते हैं। उसमें कोई भेदभाव करते नहीं है, भले फिर वो मुसलमान क्यों हो ना हो, कोई सिख क्यों ना हो, जैन क्यों ना हो, हिंदू क्यों ना हो। तो पौधा ऐसा प्रतीक है राष्ट्रीय एकता का, जिसमें कोई नाम से उसको लेता नहीं है कि हिंदू का ही है, मुसलमान का ही है। तो इस कहानी में कवि ने इस द्वारा हमें राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया है। और जैसे हमारी वेशभूषा, खान पान सब अलग होने के बावजूद भी हम सब एक साथ रहते हैं, जिससे इसको मिटाना असंभव है, वैसे ही हमारी भारत देश की संस्कृति को भी मिटाना असंभव है। ये जो विविधता में एकता है और जो इसका हमारा जो राष्ट्रीय एकता का जो प्रतीक है, ये हमारी संस्कृति है जो हिंदू धर्म में है। इस कहानी की जैसे हम शुरुआत करेंगे, तो लड़कों ने मुन्ना मुन्नी के आंगन में एक पौधा लगाया था। उसे देखकर स्त्री रुक जाती है। जहाँ पे एक पुरुष और स्त्री है, इस पात्र के कहानी में एक पुरुष है, एक स्त्री है, मुन्ना मुन्नी, और एक स्त्री तथा 4 अन्य लड़के भी है, अहमद, ग्वाले, सुब्बा राव और चौधरी। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। स्त्री जाकर बाहर बोलती है, अरे सुनते हो जी, देखो यहाँ किसने क्या कर दिया है, हमारी ज़मीन का सत्यानाश किसने कर दिया है, कौन बदमाश ये सब किया होगा, देखो ये पेड़ लगा दिया किसी ने, अरे बच्चे ने खेल किया होगा, इतना नन्हा सा पौधा तो है, नहीं नहीं उखाड़ कर फेंक दो, बेवजह बेखड़ा करेगा ये और बड़ा हो जाएगा। अपने बच्चे भी तो यहीं खेलते हैं, सारी भाषा और संस्कार चौपट हो रहे हैं, हमारे बच्चे को एक इल दुल दूसरे अब उखाड़ कर फेंको उसको, मैं दूसरे के साथ ये पौधा मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए। ये कौन बोलती है? स्त्रीता है। ये तो कहती थी उनकी लड़की की करामत है। और रहा बंगाली छोकरा, सबसे ज़्यादा बदमाश, और चौधरी, वो मौनी चौधरी। चौधरी आता है वहाँ पे, नमस्कार। क्या नमस्कार? ये क्या पौधा किसने लगाया है? हमने ही लगाया है, हम सब मांझ खेल कर रहा था, ये ज़मीन के भीतर से अपने आप निकल आया है। अब संभालो और खेलने दो दुनिया के सारे उल जुल लड़कों को अपने यहाँ पर। क्यों रे, ज़मीन से अपने आप कैसे निकल आया? झूठ बोल रहा है तू। अरे पौधा ज़मीन के भीतर से ही निकलता है। हाँ निकलता है, पर वह तुम लोगों ने लगाया होगा अपने हाथों से। इस पौधे के बारे में चौधरी कहता है, हम सब ने मिलकर एक सपना देखा है। स्त्री डर जाती है कि ये क्या बोलने वाले, हाय राम, तो सब ने मिलकर साजिश की है हमारी ज़मीन हड़पने के लिए। चौधरी, नहीं नहीं, हम सब खेल रहे हैं यहाँ पर, खबरदार अभी यहाँ कोई खेलने पर आया तो लाओ पाउडा में इसको खोद कर निकाल देती हूँ। चौधरी मना करता है कि मत निकालो मत निकालो। पुरुष भागता है कि रुको, मैं एक रस्सी लाता हूँ, इससे बांधकर हम दोनों खींच कर उसको उखाड़ देंगे। दोनों कोशिश करते हैं, पकड़ लो, घेर लो, जाने ना पाए ये लोग सब, लेकिन दोनों बच्चों को पकड़ना चाहते हैं। बच्चे मंच पर चारों ओर देखते हैं। ये पौधा हमारा है, ये हमें छाया देता है, हम इसके साथ खेलेंगे। न जाने कैसा पौधा है, वो अपनी तरफ नहीं है, आज हम दोनों मिलकर उसको उखाड़ देते हैं। फिर पुरुष और स्त्री दोनों निकालने के और बच्चे उसको बचाने में पड़े हुए हैं। ये क्या तमाशा है? स्त्री कहती है, ये कैसा पौधा है, किसने लगाया है? बोलते क्यों नहीं हो? हमने ही लगाया है पिताजी, हमने। उसके बच्चे ही बोलते कि मुन्ना मुन्नी कहते कि ये हमने ही लगाया है। हमने माने
अब्दुल अहमद गोखले सुब्बाराव चौधरी और हम सब ने मिलकर लगाया है। तुम्हें पता है कि ये हमारी ज़मीन है, इसके मालिक हम हैं। अहमद गोखले सुब्बाराव चौधरी के माँ बाप किसी दिन कह सकते हैं कि ये उनका पेड़ है इसलिए ये ज़मीन भी उनकी हुई? नहीं नहीं, हमने खेल किया, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। कल हम सब ने इस पेड़ को खेला था, पेड़ पेड़ में भाई भाई, पेड़ पर बैठा तोता भाई भी, तोता भाई गिराओ हमें तुम्हें दिखाए, पेड़ पर बैठा तोता भाई झूठे मूठे दुल्हन लाओ। ऐसे कहा हम लोग बैठ के, मम्मी सब साथ में, मम्मी को समझाती कि हम लोग सब बैठ के यहाँ पे गाने भी गाते हैं। दोनों प्रसन्नता से गाते हुए दौड़ते हैं बच्चे भी। पुरुष कहता है ठीक है जाने दो, बच्चों ने खेल किया है। याद है तुम्हें सुब्बाराव ने एक दिन यहाँ समुद्र बनाया था और उसके टूट पर वो मंदिर जिसका नाम रखा था मोनाक्षी टेम्पल। श्री बस बस रहने दो अपनी गोखले, और यहाँ गणेश की तस्वीरें खींची थी। उस दिन मुझे बुरा लगा था, कौन मुंह लगाने जाए गुजराती मराठी साउथ इंडियन के बंगालियों को। अच्छा बस, माली से कहकर इसे ख़त्म करा देंगे। अरे यहाँ तो बढ़ा रहा है, अरे सचमुच बढ़ रहा है। वो किसका पौधा है, मुन्ना है मुन्नी? पता नहीं, कही दो बच्चे। वो पेड़ तो बढ़ने ही वाला था, पौधा है। लेकिन पौधा, जब बच्चे इनके साथ खेलते थे उनके लिए कोई भी जाति और पाति का भेद नहीं था, बस उनके लिए कि वो पौधा था और उनके साथ खेलने का एक साधन था। लेकिन स्त्री और पुरुष को ये पसंद नहीं था, इसलिए उसे हर मुमकिन कोशिश करके उनको निकालना वो चाहते हैं। बच्चों के लिए वो उनकी दुनिया थी, लेकिन स्त्री पुरुष के लिए वो उनका बचपना था। वो कहते हैं तुम सब एक दूसरे की भाषा समझते हो? नहीं, फिर ये पौधा क्या है? हमें ये हमारा सपना है। क्या तुम लोग इस पौधे को यहाँ से उखाड़ सकते हो? सबने कहा हाँ। हमारे कहते हो ये पौधा हमारे हाथों में आ जाएगा, ये हमारा प्यार, हमें प्यार करता है, हम इसे प्यार करते हैं, इसलिए अच्छा चलो बढ़ाओ देख लो। तो मुन्नी ने हाथ बढ़ाया और पौधे को उखाड़ कर अपने हाथ में ले लेती है। बच्चे प्रसन्न हो जाते हैं। अरे ये कैसे हुआ मुन्नी, ये कैसा चमत्कार है, हम इसे टस से मस नहीं कर पाए, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ पाया और तूने निकाल दिया। ये हमारा सपना है, हम सब मिलकर खेलेंगे, ये कितना सुंदर है, हम इसे फावड़े से खोद डालेंगे, हम इसे यहीं नहीं रहने देंगे। पुरुष फावड़ा ले आता है, पौधे को खोदना शुरू करता है, बच्चे फिर हंसना शुरू कर देते हैं। पता नहीं कितनी गहरी जड़ है इसकी सर, इन लोगों की बदमाशी है। हम यहाँ खेल लेते हैं। पिताजी हमारा पौधा मत निकालिए, मुन्ना मुन्नी कहते, लेकिन पिताजी मानते नहीं है। हम सब मिलकर यहाँ खेलते हैं। मैंने कितनी बार कहा है आप लोगों को साथ में मत खेलो, यहाँ मत खेलो, ये अपने लोग नहीं है। कहाँ है ये बंगाली, ये साउथ इंडियन, ये मराठी, ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? मुन्नी ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? आपकी ये बात हमारी समझ में नहीं आती है मम्मी। नहीं नहीं, हमारे पौधों को मत निकाले। अरे ये तो टूटता भी नहीं, ये कहाँ का है, इसका नाम क्या है? इसका कोई नाम नहीं है, ये हमारा दोस्त है। सब दोस्त मिलकर कहते हैं। ये हमें कहानियाँ सुनाता है, हमारे साथ खाता है पीता है, ये हमसे बातें भी करता है, ये हमारी भाषा भी समझता है और इसके साथ हमको बहुत मज़ा आता है। पिताजी को आश्चर्य होता है कि इसकी भाषा भी होती है क्या, हमें भी तो सुनाओ। बच्चे चारों ओर घूमकर वो गाना गाने लगते हैं कि ये पौधा सना है, ये पौधा अपना है, नए तन मन का, नए जग मन का, ये पौधा सबका है, ये पौधा उनका है। बंधे जो एक डोर में, जागते नए भोर में, ये पौधा सपना है, ये पौधा अपना है। पौधे के लिए हर बच्चे गाने लगते हैं। और मुन्नी फिर से लगा दो इस पौधे को, ऐसा स्त्री का मन बदला हो जाता है, यानी मम्मी का दिल बदली हो जाता है। पुरुष भी कहते हैं आओ यहाँ पर ही खेलो। मुझे तो ये जरा मैं देखूँ कितना खूबसूरत है, बच्चे की तरह हंस रहा है, हम तब को निखार रहे हैं, मैं इसी अपने हाथों से लगाऊंगी, कहकर वो ज़मीन में उस पौधे को वापस लगा देती है। ये कहानी का भावार्थ क्या था कि मुन्ना और मुन्नी और उसके दोस्त सबने मिलकर पौधे को लगाया था और उनके साथ वो गाते थे, खाते थे, पीते थे, खेलते थे, उनको बहुत मज़ा आता था। लेकिन मुन्ना मुन्नी के मम्मी पापा को ये पसंद नहीं था कि वो दूसरी जाति के लोगों के साथ खेले, पढ़े, बड़े हो, उनकी जैसा व्यवहार करे, ऐसा उनको पसंद नहीं था। लेकिन मुन्ना मुन्नी कहते थे कि ये हमारा खेल है और इसको आप मत निकालो, हम सब इसके साथ खेलकर मज़ा आता है और इससे आपको कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन स्त्री पुरुष को वो तकलीफ़ लग रही थी, वो समझते थे कि ऐसा आपको करना, इसके साथ खेलना भी नहीं है, इन लोग के साथ रहना भी नहीं, और पौधा भी मुझे नहीं चाहिए। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि इस कहानी का मेन आशय क्या है कि जैसे पौधा सबके लिए एक ही होता है, फिर वो मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी जाति का भी क्यों ना हो, सभी उसी पेड़ की सब्जी भी खाते, फल भी खाते, कोई जाति वाति का भेद होता नहीं। वेशभूषा, खान पान सब अलग होने के बावजूद भी सब लोग साथ में रहते हैं। तो इस कहानी का ये भावार्थ है कि कोई भी हालत में राष्ट्रीय एकता जो है हमारी टूटनी चाहिए नहीं, चाहे कोई भी भाषा के लोग हो, चाहे कोई भी
जाति के लोग हो, हम सब साथ में मिलकर रह सकते हैं। इस कहानी का हाथ पकड़ एक्सरसाइज करके आपको क्लास टीचर को दिखाना है।